हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा और कोण की। तो इसका जो है आपका सारा थ्योरी और फार्मूला तो कंप्लीट ही है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण का दोगुना है तो कोण का मान ज्ञात करें। आपसे क्या बोला कि कोई कोण है, मैंने क्या क्या बोला तुमसे कि किसी कोण का संपूरक जो है उस कोण का दोगुना है, उस कोण का दोगुना है। यानी कोण यदि आपका थीटा है तो उसका संपूरक कितना है, 2 थीटा है। और हम जानते हैं कि कोण और उसके संपूरक मिलाकर के कितनी डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस 2 थीटा मिलाकर के 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही आपसे पूछा कि बताइए कोण का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इस सवाल को हम रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि संपूरक कोण जो है उस कोण का क्या है, दोगुना है। यानी यदि कोण का माप रेशियो में 1 है तो संपूरक का मान कितना होगा, 2, यानी 1:2 हो गया। ठीक है, अब हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि कोण और उसके संपूरक मिलाकर के जो होते हैं टोटल 180 डिग्री होते हैं। तो हम देखेंगे रेशियो में टोटल कितना है। तो रेशियो में है 3, 3 का मान 180 होगा कब, जब 60 से गुना करेंगे तब ना। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 60। ठीक है, तो आपसे बोला कोण का माप बताइए। तो कोण का माप रेशियो में कितना है, 1 को 60 से अनुपातिक नियतांक से गुना करेंगे, यानी 60 डिग्री अपना आंसर हो गया। अगला सवाल आपसे बोला कि किसी कोण का ऋजुपूरक कोण उस कोण के तिगुने से 20 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान ज्ञात करें। क्या बोला आपसे कि किसी कोण का ऋजुपूरक कोण जो है उस कोण के तिगुने से 20 डिग्री अधिक है। यानी कोण यदि थीटा है तो उसका ऋजुपूरक कोण क्या हो जाएगा, उसका तिगुना से 20 डिग्री अधिक, यानी 3 थीटा प्लस 20 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोण और ऋजुपूरक दोनों मिल करके, कोण और उसके ऋजुपूरक दोनों मिल करके कितनी डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यानी थीटा और 3 थीटा प्लस 20 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर हल करने पर आ गया 40 डिग्री। यानी कोण का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कोण जो है स्वयं का कोटिपूरक कोण है। कोई कोण जो है खुद का कोटिपूरक कोण है। यानी कोण यदि थीटा है तो उसका कोटिपूरक कोण भी कितना है, थीटा ही है। और हम जानते हैं कि कोण और उसके कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों मिला के 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो कोण का मान हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे बोला है कि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में हैं तो छोटे कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, दो संपूरक कोण हैं। ठीक है, 4:5 के अनुपात में है, यानी दो कोण आपस में संपूरक कोण है और उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:5। तो बोला छोटा कोण का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, रेशियो में हो रहा है 9 और डिग्री में कितना होता है 180। तो 9 का मान 180 होगा कब, जब 20 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 20। क्वेश्चन ने बोला छोटे कोण का मान ज्ञात करें। तो छोटा कोण रेशियो में कितना है, 4। तो अनुपातिक नियतांक 20 से गुना किया, यानी 80 डिग्री अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे, पैकेज के सवाल पे। पहला सवाल है कि उस कोण का माप उसके पूरक कोण का 5 गुना है। तो कोण का माप बताइए। क्या बोला कि पूरक का 5 गुना है कौन, कोण। तो यानी कोण यदि 5 होगा रेशियो में तो पूरक कोण उसका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोण और उसके पूरक कोण को मिला करके कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो रेशियो में कितना है, 6। तो 6 का मान 90 होगा कब, जब 15 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला कोण का माप बताइए। तो कोण का माप रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है 5। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 15 डिग्री से गुना किया, यानी 75 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि कोई पूरक कोण इस तरह है कि पहले के माप का 2 गुना दूसरे के माप का तिगुना है। ठीक है, यानी दो पूरक कोण हैं। बात किसकी हो रही है, पूरक कोण की। जैसे कि 40 का पूरक क्या होगा, 50। तो ये दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, तो कह रहा है कोई दो पूरक कोण इस तरह हैं कि पहले का जो दोगुना है दूसरे के माप के तिगुना है। ठीक है, यानी पहले का दोगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है। ठीक है,
ठीक है, यानी रिलेशन दिया हुआ है पहले और दूसरे पूरक कोण का। तो हम जानते हैं कि रिलेशन से रेशियो निकालना आसानी से जानते हैं। यदि आपका रिलेशन इंटीजर में हो तो क्या कर देते हैं, तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से हम लोग उसका जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो अपना निकल गया 3:2, 3:2। ठीक है, पहले और दूसरे पूरक कोण के माप का जो रेशियो निकल गया अपना 3:2। अब बताइए पूरक कोण का योग कितना होता है, दोनों पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। हम देखेंगे कि रेशियो में कितना हो रहा है टोटल, तो रेशियो में हो रहा है 5, 5 का मान 90 डिग्री होगा कब, जब 18 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 18। क्वेश्चन ने बोला कि बड़े कोण का माप बताइए, बड़े कोण का माप रेशियो में कितना है। बड़े कोण का माप रेशियो में है 3, जो कि पहला कोण है। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 18 डिग्री से गुना किया यानी 54 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण जो है अपने पूरक का 1/5 है, पूरक का 1/5 है। तो हम जानते हैं कि किसका किससे किस पर हमेशा नीचे वाला होता है, या दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि नज़दीक को नीचे वाला मिलता है, यानी पूरक रेशियो में 5 होगा तो कोण कितना होगा 1, यानी पूरक कोण और कोण का अनुपात हो गया 5:1। रेशियो में टोटल कितना हो गया 6, और पूरक कोणों का योग क्वांटिटी में कितना होता है 90 डिग्री। तो 6 का मान 90 डिग्री होगा कब, जब 15 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 15 डिग्री। अब आपसे बोला क्वेश्चन में कि कोण का माप बताइए, कोण का माप रेशियो में कितना है 1, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 15 से गुना किया यानी 15 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कोण अपने का ही समपूरक कोण है, तो उस कोण का मान ज्ञात करें। एक कोण जो है खुद का ही समपूरक है, यानी यदि यदि कोण थीटा है तो उसका समपूरक भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 2 थीटा। 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, यहाँ थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, यानी वो कोण और समपूरक दोनों ही 90-90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो पूरक कोणों में 74 डिग्री का अंतर है, दो पूरक कोण है, ठीक है, उनके बीच कितने डिग्री का अंतर है, 74 डिग्री का अंतर है। तो बताना है कि इनमें से एक कोण क्या होगा। ठीक है, दो पूरक कोण हैं उनमें 74 डिग्री का अंतर है, यानी एक पूरक कोण थीटा होगा तो उसका दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 74 या फिर थीटा माइनस 74 ले सकते हैं। तो कोई एक भी लेके काम करो, थीटा प्लस 74 ले लेते हैं। दोनों को मिला के कितना डिग्री होगा, हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ से हल करने पर थीटा का मान कितना आ गया 8 डिग्री। ठीक है, यानी एक कोण 8 डिग्री हो जाएगा और दूसरा उसमें 74 ऐड कर दो, 82 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोण का संपूरक कोण जो है उस कोण के कोटि पूरक कोण के 4 गुना है, तो उस कोण का मान ज्ञात करें। आपसे क्या बोला कि कोई कोण है उसका संपूरक कोण जो होगा उसी कोण के कोटि पूरक कोण के 4 गुना है, यानी मान लेते हैं कि वह कोण थीटा है। ठीक है, उसका संपूरक क्या होगा बताइए, 180 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि संपूरक किसको बोलते हैं कि दोनों मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए, यानी यदि कोण थीटा है तो उसका संपूरक 180 माइनस थीटा होगा। फिर आगे बोला उसका कोटिपूरक कोण, उसी कोण का कोटिपूरक कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा होगा। अब बोल रहा है कि जो संपूरक कोण है उस कोण का उसके कोटि पूरक कोण के 4 गुना है, यानी उसके कोटि पूरक कोण के 4 गुना के बराबर है, यानी 90 माइनस थीटा गुना 4 के बराबर है कौन 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से हम हल कर लेंगे, हल करने के बाद थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, यानी कोण का माप हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार पूरक कोटि पूरक वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं टाइप 1 पे, टाइप 2 पे। ठीक है, टाइप 2 पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सरल रेखा है ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ओ पे काट रहे हैं, ओ पर काटते हैं। आपसे बोला बी ओ डी 63 डिग्री है, बी ओ डी 63 डिग्री। सबसे पहले हमने फिगर बनाया, ए बी और सी डी लिया जो एक दूसरे को ओ पर काट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बी ओ डी बना, बी ओ डी कितना डिग्री बोला है 63 डिग्री, तो 63 डिग्री लिख लिया। तो बी ओ सी बोल रहा है, बी ओ सी। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि बी ओ डी और बी ओ सी
एक ही रेखा पर के कौन है, यानी रैखिक युग्म वाले कौन हैं। और हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो बाबू ये बी ओ डी 63 है, तो 180 में से 63 घटा दो, वही बी ओ सी हो जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं। यानी 117 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी सरल रेखा है। ठीक है, ए ओ बी आपका क्या है, सरल रेखा है। चित्र दिया हुआ है, ए ओ बी सरल रेखा बोल रहा है। इसके अलावा आपसे बोला कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी बराबर 95 डिग्री है, तो कोण सी ओ डी बताइए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आप बताइए, तीनों मिल करके, तीनों कोण मिल करके एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तीनों कोण जो है, तीनों कोण मिला करके एक रेखा पर का कोण है, यानी रैखिक युग्म का कोण है। इसका मतलब है कि तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा, जिसमें ये इधर दाएं और बाएं वाले का दिया हुआ है, तो दाएं बाएं वाले को 180 में से घटा लेंगे। दाएं बाएं मिला के कितना है, 95 डिग्री है, और उसको 180 में से घटा लेंगे तो बीच वाले का नहीं निकल जाएगा, यानी बीच वाले का मान हो जाएगा 85 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट लगा, रैखिक युग्म से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में, चित्र दिया हुआ है, ए ओ बी सरल रेखा है, आगे बोला ए ओ सी 40 डिग्री है, सी ओ डी आपका सी ओ डी जो है 4x डिग्री है, बी ओ डी 3x डिग्री है। तो बताना है कि सी ओ डी का मान संख्या में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा, ये बताना है। कोई बात नहीं, तीनों कोण मिल करके, तीनों कोण मिल करके, तीनों कोण जो है एक रेखा पर का कोण है, तीनों कोण मिल करके एक रेखा को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यानी तीनों कोण जो है रैखिक युग्म वाले कोण हैं, यानी तीनों को मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का मान निकल गया 20 डिग्री। आपसे बोला सी ओ डी, तो क्वेश्चन में सी ओ डी कितना दिया हुआ है, 4x डिग्री, तो x की जगह रखेंगे 20, यानी 20 चौक 80 डिग्री अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर ए बोला दिए गए एक बिंदु से सिर्फ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बोल रहा है कि एक बिंदु से जो है ना केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में सरल रेखा ए बी और सी डी पर काटते हैं, ए बी और सी डी पर काटते हैं यदि कोण ए ओ सी बराबर दिया हुआ है फाई, ए ओ सी फाई दिया हुआ है, बी ओ सी थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर रिलेशन दिया हुआ है 3 फाई। तो बताना है कि फाई का मान क्या होगा, फाई का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप बाबू हमको पहले ये बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं कि थीटा और फाई मिल करके एक रेखा पर का कोण है। थीटा और फाई जो है दोनों मिल करके एक रेखा को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक रेखा का निर्माण कर रहा है, यानी ये एक रेखा पर का कोण है, यानी रैखिक युग्म के कोण है। इसका मतलब है कि थीटा और फाई दोनों मिल करके जो है रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 फाई। क्वेश्चन में बोल दिया कि थीटा बराबर 3 फाई है, तो थीटा की जगह 3 फाई लिख दिया। तो इस प्रकार 4 फाई बराबर हो गया 180 डिग्री, तो फाई बराबर आ गया 45 डिग्री। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आकृति में बताना, दिए गए आकृति में ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, ए एल सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए एल सी 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद आपसे क्या बोला है कि एल सी डी का समद्विभाजक, कोण एल सी डी का जो समद्विभाजक है वो ई सी है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटने वाला, उस कोण का समद्विभाजक है। इसके अलावा बोल रहा है कि ई एफ समांतर ए बी है। बाबू ई एफ यदि ए बी के समांतर होगा तो निश्चित तौर पे वो सी डी के भी समांतर होगा, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। इसका मतलब क्या समझे कि ये तीनों रेखाएं ए बी ई एफ और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। तो तुमसे बोला है कि कोण सी ई एफ का मान बताएं, कोण सी ई एफ का मान बताएं। ठीक है, तो पहले आप बताइए कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है, जिसमें एल सी क्या है, तिर्यक रेखा है,
और तिर्यक रेखा है, तो अंतः एकांतर कोण से यदि वो ऊपर वाला 60 डिग्री है तो एल सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद आ जाओ, आगे आपसे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है कि इसकी जो है कोण एल सी डी का कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री जो है, माने इसी रेखा जो है 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऊपर भी 30 डिग्री होगा और नीचे भी 30 डिग्री होगा, यानी कोण ई सी डी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे, ई एफ समांतर है सी डी के, ई एफ समांतर है सी डी के। अब ई एफ समांतर है सी डी के, तो आप बताइए सी एफ जिसमें आपका तिर्यक रेखा है, तो ये एक ही और के अंतः कोण हो गए, कौन, कोण सी और कोण ई, कोण सी और कोण ई जो है एक ही और के अंतः कोण हो गए, और एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 30 और कोण सी ई एफ मिला करके कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण सी ई एफ कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि दिए गए आकृति में ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, ई एफ सी 30 डिग्री दिया हुआ है, आपका ई एफ सी 30 डिग्री दिया हुआ है, ई सी एफ 100 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है कि बी ए एफ का मान बताइए, बी ए एफ का मान बताइए। ठीक है, बी ए एफ का मान बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ई सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोण डी ई एफ कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30 यानी 130 डिग्री होगा। अब आप बताइए कि ए बी और ई डी दोनों, सॉरी ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, और जिसको तिर्यक रेखा ए ई काट रहा है, तो कोण ए और कोण ई इस स्थिति में क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि कोण ई वाला भाग जो भी 130 डिग्री निकाले हैं, तो उस हिसाब से उसका संगत कोण कोण ए है, तो उस हिसाब से कोण ए अपना कितना डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति में ए बी समांतर सी डी है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। कोण ए बी डी 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी डी ओ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि कोण डी ओ बी बताइए। तो जब भी ये एम वाला टाइप या डब्ल्यू वाला टाइप क्वेश्चन पूछे, तो डायरेक्ट हम इसको याद भी रख सकते हैं। यदि ये कोण थीटा हो, यहाँ पे ट्रिक पे ध्यान देके, ये कोण फाई हो, तो बीच वाला कोण क्या हो जाता है, थीटा प्लस फाई। यदि ये एक्स हो व वाई हो, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं कि कैसे होगा। तो अपने मन से क्या किया हमने, जो है एक बीच में जो है ए बी समांतर सी डी बोला है, इस दोनों के समांतर हमने एक ठीक बीचों बीच में एक रेखा खींचा ई एफ, अपने मन से खींचा है। ठीक है, ताकि हम आंसर निकाल पाए। अब चूंकि समांतर खींचा है, तो अब देखो बारी बारी से समझते हैं। यदि ए बी समांतर ई एफ को लेके चले, तो अंतः एकांतर कोण से ऊपर वाला 40 दिया हुआ है, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ई एफ समांतर सी डी के हिसाब से नीचे वाला 30 डिग्री है, तो उसका एकांतर कोण इधर ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा कोण बी ओ डी कितना आ गया, 40 प्लस 30 यानी 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि जब भी डब्ल्यू या एम टाइप वाला पूछे, ठीक है, दोनों भीतर वाले के जोड़ के बराबर होता है बाहर वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, बी ए ओ 60 डिग्री दिया हुआ है और कोण ओ सी डी 110 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, ए ओ सी का मान पूछा है कि आपसे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम क्या किए,
सीधी रेखा को पीछे बढ़ाए अपने मन से बढ़ाया ताकि कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाए। जैसे ही पीछे बढ़ाया तो अब आप हमको बताइए कि कोण ए 60 डिग्री है। चूंकि ए बी और सी डी समांतर रेखा है तो कोण ए 60 डिग्री है, तो संगत कोण से ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये 110 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 प्लस कोण ओ के बराबर होगा, कोण ए ओ सी के बराबर होगा या कोण ओ के बराबर होगा। इसका मतलब है कि कोण ओ अपना कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब भी इस तरह का भी क्वेश्चन रहे तो आप याद रखिएगा कि ये तीनों मिला करके बाहर वाला होता है, यानी कोण x का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ऐसे इसको बना लेते हैं कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या कि इसमें कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, अपने मन से क्या किए, बीचों बीच एक रेखा खींचे, बीचों बीच एक रेखा खींचा तो हमारा देखो एक ऊपर त्रिभुज बन गया, एक नीचे त्रिभुज बन गया। अब बताओ हमें बाहर वाला का ज्ञात करना है, ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं कि ये थीटा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और नीचे वाला जो है बात करें उस हिसाब से बहिष्कोण के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो थीटा थीटा कट जाता है, यानी हमारा आ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी हम आपसे इस तरह का जब भी दे दे, जैसे कि एक सवाल दे दिया हमने, ठीक है, दे दिया इसी प्रकार का फिगर है 30 40 25 है, हम पूछ रहे हैं कि बताइए बीच वाले का मान क्या होगा, तो फटाक से तीनों को जोड़ के बता देंगे, यानी 95 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है तो कोण एफ एक्स ई का मान बताइए। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है, ए बी और सी डी समांतर है। तो आपसे पूछा है एफ एक्स ई। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि कुछ डब्लू वाला है, तो तुरंत डब्लू वाला खींच लीजिए। आपसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और एफ एक्स ही पूछ रहा है, डायरेक्ट बोल देंगे क्या हो जाएगा, 50 प्लस 30 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 50 प्लस 30 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। कितनी रेखाएं, एन रेखाएं जो हैं, एन रेखा है वो एक बिंदु पर मिलती है। यदि दो लगातार रेखाओं के बीच का कोण x डिग्री है, फिर उसके बाद जो है 2x डिग्री हो जाता है, फिर 3x डिग्री, फिर 4x डिग्री, डैश डैश डैश, तथा सबसे छोटे कोण का मान 24 डिग्री है, तो बताना है कि n का मान क्या होगा। बाबू हम जानते हैं कि एक बिंदु पर कई रेखाएं मिल रही है, लेकिन सबको मिलाकर के कितना डिग्री होगा, सबको मिला के तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, एगो x है तो दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, चौथा 4x है और एक सीमित नंबर तक ही जाएगा। ठीक है, लेकिन सबको मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। और तुमसे बोल दिया कि सबसे छोटका कोण 24 डिग्री है, यानी x का मान 24 है। तो अगर अब बड़ा वाला क्या हो जाएगा, उससे दूसरा वाला 24 दूना 48, अगला 24 तिया 72, अगला 24 चौक 96, अगला 24 पचे 120। इसी पांचों को मिलाकर के 360 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब है कि केवल केवल और केवल कितनी रेखाएं उस बिंदु पर आ रही है, 5 रेखाएं आ रही है और पांचों रेखा क्या ना से 5 कोण बन रहा है। ठीक है, जिसको मिलाकर के 360 डिग्री हो जा रहा है, यानी n का मान हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो कोण A का संपूरक कोण का माप बताना है, क्या होगा। देखो कोण A, कोण B और कोण C, कोण A, कोण B और कोण C का अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C का तीनों का अनुपात दिया हुआ, तीनों मिला के रेशियो में कितना होगा, 10। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो रेशियो में 10 और क्वांटिटी में 180। 10 का मान 180 होगा कब, जब 18 से गुना करेंगे तब ना, यानी अनुपातिक नियतांक कितना आ गया, 18। आगे आपसे क्या बोला, कोण ए का संपूरक। तो पहले कोण ए तो ज्ञात कर लीजिए, कोण ए रेशियो में कितना है, 2।
अनुपातिक नियतांक 18 से गुना के यानी 36 डिग्री। तो कोण ए हो गया 36 डिग्री। इसका संपूरक कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा के निकालो, यानी 144 डिग्री अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए बी सी 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी डी ई 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ए ई डी पूछ रहा है। ठीक है, चलो फिगर बढ़िया से बना लेते हैं। चलो, आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कोण ए ई डी का मान। कोण ए ई डी का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, कोण ए ई डी का मान पूछा है कि क्या होगा। तो आप देखिए, दो त्रिभुज में बांट के सोचिए, दो त्रिभुज में बांट के सोचिए और बहिष्कोण से सोचिएगा, फटाक से बन जाएगा। आप बताइए, कोण ई सी डी, कोण ई सी डी जो है त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, जो कि 30 + 50 यानी 80 डिग्री के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये दोनों, अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी डी में। त्रिभुज ई सी डी में इसी भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बना है, यानी हमको ए ई डी ज्ञात करना है, कोण ए ई डी, जो कि क्या है, त्रिभुज ई सी डी का बहिष्कोण है। इसका मान क्या होगा? सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण ए ई डी किसके बराबर होगा? 80 + 40 यानी 120 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कोण ए ई डी अपना कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण बी ए सी 40 डिग्री। देखो, दो त्रिभुज वाला जब भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है या त्रिभुज वाला, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। त्रिभुज जैसे ही दिखे आपको तो कहीं ना कहीं बहिष्कोण के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कोण बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है, बी ई डी 100 डिग्री दिया हुआ है, बी डी ई पूछा है, बी डी ई पूछा है, इस कोण का माप पूछा है आपसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें सोचना क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए 40 है, कोण सी 90 डिग्री है, तो कोण बी कितना हो जाएगा? 180 में से दोनों को घटा दो, 90 40 130 को घटा यानी 50 डिग्री, कोण बी हो गया 50 डिग्री। अब कोण बी 50 डिग्री हो गया, तो अब आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी ई डी में। तो कोण बी हमको 50 डिग्री निकाल लिए, कोण ई 100 दिया, तो कोण डी क्या हो जाएगा? तीनों मिला के 180 होना, यानी कोण डी अपना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बेहद आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में कोण ए पी क्यू और कोण बी पी क्यू का कोण समद्विभाजक पी आर और पी एस है। ठीक है, क्या बोला? ए पी क्यू और बी पी क्यू का कोण समद्विभाजक है, यानी उस कोण को बांटने वाला रेखा है कौन? पी आर और पी एस। तो बताना है कि कोण आर पी एस बराबर क्या होगा, कोण आर पी एस बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि कोण ए पी क्यू थीटा है, कोण ए पी क्यू क्या है? थीटा है। तो इधर वाला कोण बी पी क्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक रेखा पर का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब चूंकि इसको थीटा माने तो इसका समद्विभाजक जो है वो क्या हो जाएगा? थीटा/2 हो जाएगा। इधर 180 माइनस थीटा माने तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस प्रकार कोण आर पी क्यू, सॉरी कोण आर पी एस, कोण आर पी एस क्या हो जाएगा? थीटा/2 प्लस 90 माइनस थीटा/2, यानी अपना आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने मन से, कोण एक बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो बोला बाकी सारा कोण ज्ञात करिए। बेहद आसान है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के सम्मुख कोण कहलाते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। 1/3 होगा, तो 3 बराबर, एक कोण एक 110 डिग्री है तो कोण 3 भी 110 होगा। ठीक है, अब कोण 3 110 हो गया तो कोण 2 भी, अब कोण 2 कितना हो जाएगा? 70। एक रेखा पर का कोण क्या होता है? एक रेखा पर का कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है, नहीं 70 हो जाएगा। अब कोण 2 70 हो गया तो कोण 4 भी क्या हो जाएगा? 70। आमने सामने के कोण हैं। अब संगत कोण से ही बना सकते हैं। देखो, कोण एक का संगत कौन है? 5।
कोण एक अपना 110 है तो कोण 5 भी 110 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 का संगत कौन है, कोण 3 का संगत है कोण 7, वो 110 डिग्री हो जाएगा। कोण 2 का संगत कौन है 6, तो 6 70 डिग्री हो जाएगा। कोण 4 का संगत कौन है 8, तो कोण 8 110 डिग्री हो जाएगा। कई तरह से इसको बना सकते हैं। चलो अब आते हैं बहुभुज वाले सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 भुजा वाले बहुभुज के सभी कोणों का योग तथा सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोला, 10 भुजा वाला बहुभुज है, 10 भुजा वाला बहुभुज है, उसके सभी बहिष्कोणों का योग। तो आप जान लीजिए, हम ये पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 50 भुजा वाला हो कि 3 भुजा वाला हो उससे मतलब नहीं है, सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा हमेशा 360 डिग्री ही होता है। और सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n-2 गुना 180 डिग्री। तो सबसे पहले 10 भुजा वाला बहुभुज है तो उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, वो बदलेगा नहीं चाहे जितना भुजा वाला रहे। और सभी अंतः कोण के योग की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। n भुजा की संख्या है, 10 भुजा वाला है तो n की जगह 10 रखेंगे तो अपना आंसर आ गया 1440 डिग्री। वो बदलेगा, अंतः कोण का योग बदल सकता है लेकिन बहुभुज का योग, टोटल बहिष्कोणों का योग बदल नहीं सकता है। आगे कह रहा है कि 20 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालें। तो हम जानते हैं कि विकर्ण की संख्या बहुभुज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2 होता है, यानी 20 गुना 20 - 3/2 यानी 170 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि एक समबाहुभुज है कि प्रत्येक कोण 144 डिग्री हैं, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं। ठीक है, आपको जब भी पता करना हो भुजा, तो सबसे पहले आप बहिष्कोण निकालिए। बहिष्कोण से भुजा का संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही यदि आपको प्रत्येक बहिष्कोण पता चल जाए तो 360 में उस प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाइएगा तो भुजा निकलेगा। ठीक है, यदि आपको ठीक इसका उल्टा प्रत्येक भुजा प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो 360 में भुजा की संख्या से भाग दे दीजिए तो प्रत्येक बहिष्कोण निकलेगा। ठीक है, तो पहले देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है 144 डिग्री, और हम प्रत्येक आंतरिक कोण का जो है किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री बटा n। ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला हो गया जो कि किसके बराबर होगा, 144 के बराबर। तो यहाँ से हल करने पर n का मान आ गया 10। अब इसको दूसरा मेथड हम बहिष्कोण से ही बना सकते हैं। बताइए, प्रत्येक आंतरिक कोण है 144, हम जानते हैं कि आंतरिक कोण और उसके संगत बहिष्कोण मिलाकर के कितने होते हैं, चूंकि एक रेखा का निर्माण करते हैं तो 180 डिग्री होते हैं। यदि आंतरिक कोण 144 है तो उसका संगत बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। आप फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब बहिष्कोण, एक बहिष्कोण निकला 36 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। या आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भुजा निकालना है तो 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाइए। ठीक है, 360 बटा 36 यानी भुजा की संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 भुजा वाले बहुभुज के कितने बाह्य कोण का मान, 8 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, यानी प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताना है। यदि भुजा की संख्या कितनी है, 8 है, भुजा की संख्या 8 है, तो हम पहले ही जान रहे हैं कि बहिष्कोण और भुजा का संबंध होता है। ठीक है, तो हमें प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो 360 डिग्री में भुजा की संख्या से भाग लगा दीजिए। 8 से भाग लगा दिया तो अपना आ गया प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री। ठीक इसके उल्टा यदि प्रत्येक बहिष्कोण दिया होता, भुजा की संख्या पूछता, तो 360 में हम प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगा देते। ठीक है, तो भुजा की संख्या निकल जाता। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें। 10 भुजा वाला प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री बटा n होता है। ठीक है, और बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बहिष्कोण का फॉर्मूला यदि भुजाओं की संख्या n हो तो
प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटा n होता है। ठीक है, तो यहाँ से n n कैंसिल हो गया, नीचे का n के जगह 10 रखा हमने, तो अपना अनुपात आ गया 4:1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दोगुना है, यानी प्रत्येक अंतः कोण जो है बहिष्कोण से दोगुना है, यानी अंतः कोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, आपसे बोला कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए, तो प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का अनुपात कितना है, 2:1 है, यानी अंतःकोण का मान बहिष्कोण से दोगुना है। ठीक है, तो दोनों मिला के टोटल रेशियो में कितना हो रहा है, 1। और हम जानते हैं कि अंतःकोण और संगत बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो रेशियो में है 3, तो 3 का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3 का मान 180 डिग्री के बराबर होगा कब, जब 60 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या बताइए, तो भुजा का संबंध किससे है, बहिष्कोण से। फटाक से बहिष्कोण निकालेंगे पहले। प्रत्येक बहिष्कोण रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है 1, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 60 से गुना किया यानी 60 डिग्री हो गया। प्रत्येक बहिष्कोण हो गया 60 डिग्री। 360 में यदि प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाएंगे तो भुजा की संख्या निकलेगा, यानी 6 हमारा भुजा की संख्या हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता है। पूछ रहा है कि वह माप, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोल रहा है कि वह माप इसमें से कौन सा है जो किसी समबाहुभुज का जो है प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हो ही नहीं सकता है। तो हम आंतरिक कोण से नहीं पता कर पाएंगे, हम तुरंत बहिष्कोण में जाएंगे। हम जानते हैं कि आंतरिक कोण दिया हो, उसका संगत बहिष्कोण निकालना हो तो फटाक 180 में से घटा के निकाल लो, क्योंकि अंतः कोण और संगत बहिष्कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, पहले भी हम फिगर से ये चीज़ समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे चेक करते हैं, 150 अंतः कोण, इसका मतलब है कि इसका संगत बहिष्कोण क्या होगा, 30 डिग्री। अब संगत बहिष्कोण 30 डिग्री है प्रत्येक, चूंकि समबाहुभुज है तो प्रत्येक बहिष्कोण 30 डिग्री ही होगा। तो इस स्थिति में भुजा निकालना है, बहिष्कोण से भुजा निकालना है। 360 में हम किससे भाग लगाएंगे, बहिष्कोण से, प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाएंगे, यानी 12 आ गया। और 12 भुजा संभव है, 12 भुजा हो सकती है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, बी नंबर में अंतः कोण दिया हुआ 105, तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, संगत बहिष्कोण 75 डिग्री हो जाएगा। अब 75 डिग्री बहिष्कोण हो गया, तो यहाँ से भुजा की संख्या निकालना है। तो 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाया 75 से, जो कि कटा नहीं पूरी तरह से, 4.8 आया। तो क्या आप बता सकते हैं कि भुजा की संख्या कभी दशमलव में आ सकती है, जब भी आएगा वो इंटीजर में आएगा, यानी ये ऑप्शन ही क्या है अपना गलत है। यानी ये वाला जो है माप दिया हुआ है अंतःकोण का, वो क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है। अंतः कोण क्या बोल रहा है, उसके बाह्य कोण से तिगुना है, यानी अंतः कोण रेशियो में 3 है तो बाह्य कोण रेशियो में 1 है। तो बोल रहा है कि उस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतः कोण और उसके संगत बहिष्कोणों का योग होता कितना है, 180 डिग्री, और रेशियो में कितना है, 4। तो 4 का मान 180 होगा कब, जब 45 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब आपसे आगे यहाँ क्या बोला, आपसे आगे बोला कि भुजा बताना है, तो पहले बहिष्कोण पे आइए। तो बहिष्कोण रेशियो में कितना है, 1, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 45 से गुना किया यानी 45 डिग्री। प्रत्येक बहिष्कोण हो गया 45 डिग्री। तो भुजा की संख्या निकालना है, तो 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाएंगे, यानी 8 आ गया भुजा की संख्या, 8 आ गया भुजा की संख्या। कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या, दो समबाहुभुज हैं, एक नहीं, दो समबाहुभुज हैं जिनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:4, यानी यदि पहले में 5 है तो दूसरा में 4, पहले में 10 है तो दूसरे में 8। ठीक है, इस अनुपात 5:4 के अनुपात में है। इसके अलावा बहुभुज के हर अंतः कोणों में अंतर 6 डिग्री है। बहुभुजों के हर अंतः कोणों में कितने डिग्री का अंतर है, 6 डिग्री का अंतर है, यानी पहले बहुभुज का दूसरे बहुभुज के कोण के साथ जो अंतर हो रहा है अंतः कोणों का, वो क्या है, 6 डिग्री का है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बतानी है कि प्रत्येक बहुभुज में भुजा की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी दो बहुभुज की बात करें
ठीक है, दो बहुभुज को लेकर के बात करें, यदि दो बहुभुज में हम देख रहे हैं कि अंतःकोण में 6 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके बहिष्कोणों का भी अंतर जो है 6 डिग्री ही हो रहा होगा। ठीक है, यानी जितना अंतःकोण का अंतर होता है उतना ही बहिष्कोण का अंतर होता है। इस चीज को गांठ बांध के याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला दो बहुभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो 5:4 है भुजाओं का। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:4 है रेशियो में। तो भुजा से हम कहाँ चले जाएंगे? बहिष्कोण का रेशियो निकाल लेते हैं, प्रत्येक बहिष्कोण का रेशियो। तो पहले वाले बहुभुज का रेशियो क्या हो जाएगा? 360 बटा भुजा से भाग लगाएंगे। दूसरे का होगा 360 डिग्री बटा 4। तो यहाँ से अपना प्रत्येक बहिष्कोण का रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बाबू दिया हुआ है कि दोनों बहुभुज के अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री है। हम जानते हैं कि यदि अंतःकोणों का अंतर 6 होगा, 6 डिग्री का, तो बहिष्कोणों का भी अंतर 6 डिग्री होगा। तो हम यहाँ रेशियो में देखेंगे कि दोनों के प्रत्येक बहिष्कोणों में अंतर कितने डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर हो रहा है 1 डिग्री का, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 6 डिग्री बोला है। तो 1 का मान 6 होगा कब? जब 6 से गुना करेंगे तब ना, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 6। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था? आपसे क्वेश्चन में बोला था ये हो गया। अब देखो, अनुपातिक नियतांक आ गया 6, तो प्रत्येक पहले बहिष्कोण निकालो। तो पहले बहुभुज का बहिष्कोण कितना हो जाएगा? रेशियो में 4 है तो क्वांटिटी में 6 से गुना यानी 24 डिग्री। दूसरा वाला बहिष्कोण रेशियो में जो है 5 है, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? अनुपातिक नियतांक 6 से गुना यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों के प्रत्येक बहिष्कोण निकल गए, एक का 24 डिग्री, दूसरा का 30 डिग्री। अब जैसे एक्चुअल में निकल गया बहिष्कोण, तो एक्चुअल में हम भुजा भी निकाल लेंगे। कैसे? तो प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगा देंगे 360 में। तो पहले वाले का आ गया 15 और दूसरे वाले का आ गया 12, यानी पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, दूसरे वाले में 12 है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या है, ये बताइए। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन? कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, कौन कोण? प्रत्येक कोण मतलब कौन? अंतःकोण की बहिष्कोण। जब कुछ भी नहीं बोले तो मान के चलना है आपको कि अंतःकोण की ही बात हो रही है। जब बहिष्कोण बोलना होगा तो वो अलग से स्पष्ट रूप से लिखेगा कि हम बहिष्कोण बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोण मतलब अंतःकोण। ठीक है, यानी क्या बोला कि प्रत्येक अंतःकोण जो है दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है। दो समकोण मतलब एक समकोण में 90 डिग्री, दो समकोण में 180 डिग्री, 180 का 3/5 यानी 108 डिग्री, यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 108 डिग्री है। तो भुजा की संख्या, तो फटाक से भुजा निकालना है तो बहिष्कोण में जाइए, तो संगत बहिष्कोण निकालेंगे। प्रत्येक बहिष्कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 108 घटा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण 108 डिग्री निकला, तो बहिष्कोण संगत बहिष्कोण कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। अब संगत बहिष्कोण 72 डिग्री निकला, तो भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आप क्या कीजिए? 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाइए, यानी कि 5 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 9 नंबर कि एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। ठीक है, क्या बोला? कि एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, यानी सभी आंतरिक कोण का जो योग है उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है, ये बताना है। सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। सभी आंतरिक कोणों का योग जो है उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। ठीक है, समबाहुभुज का। तो आप मान लेते हैं कि वो समबाहुभुज जो है n भुजा वाला है। कितने भुजा वाला है? n भुजा वाला है। तो सभी आंतरिक कोणों का योग जो है उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। ठीक है, यदि हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो क्या हो जाएगा? रेशियो में 2/n हो जाएगा, और प्रत्येक बहिष्कोण कितना हो जाएगा? 1/n होगा। ठीक है, क्योंकि ये
टोटल का दिया हुआ था, टोटल का यानी कि कुल अंतः कोणों का योग और कुल बहिष्कोणों का योग का अनुपात दिया हुआ था 2:1। जैसे ही हम भुजा से भाग लगाएंगे, एन से भाग लगाएंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्कोण का रेशियो निकलेगा, यानी 2/n अनुपात 1/n, यानी रेशियो हमारा वही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि यदि कुल का दिया हुआ हो या प्रत्येक का, बात वही आ रहा है, ठीक है, यानी 2:1 ही आ रहा है, ठीक है। अब बोला कि भुजा की संख्या बताइए, तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्कोण का रेशियो निकल गया। तो हम जानते हैं कि माने अंतः कोण और बहिसंगत उसके बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ रेशियो में कितना है, 3। 3 का मान 180 होगा कब, जब 60 से गुना करेंगे तब। तो अनुपातिक नियतांक निकल गया 60। अब यहाँ से बहिष्कोण निकालेंगे, प्रत्येक बहिष्कोण रेशियो में कितना है 1, तो क्वांटिटी में कितना हो गया 60 से गुना यानी कि 60 डिग्री हो गया। अब प्रत्येक बहिष्कोण निकला 60, तो भुजा की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। 360 डिग्री में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग लगाएंगे तो भुजा की संख्या निकलेगा, यानी कि 6 आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। बाबू षष्ठभुज है, यानी भुजा की संख्या कितनी है, 6 है, यानी n का मान 6 है। और विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n माइनस 3/2। तो n की जगह 6 रखा, यानी क्वेश्चन आंसर आ गया अपना 9। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समबाहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या 20 है, यानी विकर्ण की संख्या का मान दिया हुआ है 20। तो बोल रहा है कितना भुजा है, नहीं पता है, मान लेते हैं n भुजा है। तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। विकर्ण की संख्या 20 दिया हुआ है, यहाँ से n का मान हल करेंगे तो आ गया 8। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है और एक नियमित बहुभुज बी का प्रत्येक आंतरिक कोण 128.4/7 डिग्री है, तो बहुभुज ए तथा बहुभुज बी की भुजाओं की संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो बहुभुज है, एक बहुभुज ए है, दूसरा बहुभुज बी है। बहुभुज ए में क्या बोला है कि इनके आंतरिक कोणों का योग जो है 1260 डिग्री है, 1260 डिग्री है। हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री होता है। इसका मान दिया है 1260, यानी यहाँ से n का मान कितना निकल गया 9, यानी पहले वाले बहुभुज में भुजा की संख्या कितनी है 9। दूसरा वाला में बोला कि इनके प्रत्येक आंतरिक कोण 128.4/7 डिग्री है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री में n से भाग लगा देंगे, यानी बटा n, जो किसके बराबर है 128.4/7 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से n बराबर आ गया 7। तो दोनों का भुजा निकल गया, n का मान यानी भुजा निकल गया। तो बोला दोनों की भुजा की संख्या का योग बताइए, तो 9, 7, 16 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। बताओ, इसी चीज़ को जो है 8 क्लास में 9 क्लास में कंप्लीट किया गया और तुम जो है मात्र 40-45 मिनट में कंप्लीट कर दी। बहुत अच्छा, वेल डन।